दीपू दास नाम के एक हिंदू युवक की पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस की भारत विरोधी चाल को बेनकाब करते हुए उन पर जमकर हमला बोला। तो बांग्लादेश में भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली यूनुस सरकार पर हमला बोला है। हसीना ने आरोप लगाया कि जिस अराजकता ने उनकी सरकार को गिरा दिया था वो मोहम्मद यूनुस के शासन में कई गुना बढ़ गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के साथ ईमेल पर दिए एक इंटरव्यू में हसीना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि यूनुस सरकार के पाले हुए चरमपंथी ही दुश्मनी को पैदा कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में वहां दीपू दास नाम के एक हिंदू युवक की पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस की भारत विरोधी चाल को बेनकाब करते हुए उन पर जमकर हमला बोला। उस्मान हादी की मौत पर यूनुस सरकार को घेरते हुए हसीना ने कहा कि ये दुखद हत्या उस अराजकता को दिखाती है जिसने मेरी सरकार को गिरा दिया था। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार या तो इसे मानने से इनकार करती है या इसे रोकने में शक्तिहीन दिख रही है। हसीना ने कहा कि ऐसी घटनाएं पड़ोसियों के साथ संबंधों को भी खराब करती हैं। भारत इस अराजकता, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और सभी चीजों के पतन को देख रहा है। देखिए, शेख हसीना ने अपनी इंटरव्यू में जो कहा है वो बात मेरे ख्याल से इंडिया समझता है और इंडिया और हम देख भी रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी। बाकी और चीज़ें आप अलग रखिए फ़िलहाल के लिए। अभी जो हादी की हत्या हुई और उसके जनाजे पर जो मोहम्मद यूनुस ने स्पीच दी, मुझे तो वो सबसे ज़्यादा अजीब और एक बहुत ही गहरी सोच दिखती है। यूनुस ने यह कहा कि हादी, तुम्हारी जो पॉलिटिकल आउटलुक थी, तुम्हारे जो विचार थे, उसको बांग्लादेश जनरेशन दर जनरेशन याद रखेगा और हम उस पर काम करेंगे। यही नहीं कि केवल हम आपको भूलेंगे नहीं। चलिए, रेवोल्यूशनरी था वो, डेफिनेटली पेट्रियट था बांग्लादेश के लिए, एंटी इंडिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक की अपनी पॉलिटिकल विचार होते हैं। बस जिस तरह से यूनुस ने उसके जनाजे पर अपनी स्पीच दी, यूनुस ने तो एक तरह से हादी को फिदेल कास्त्रो कहें या शी गुवेरा टाइप रेवोल्यूशनरी लीडर बना दिया और ये कहा कि जो तुम्हारी सोच थी उस पॉलिटिकल विचार को हम प्रॉमिस करते हैं, प्लेज करते हैं कि हमारी जनरेशन्स इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगी। अब हादी की पॉलिटिकल व्यूज़ क्या थी? हादी की सबसे अहम पॉलिटिकल व्यू थी कि बांग्लादेश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो तभी पनप सकती है जब इंडिया का इंटरफेरेंस और इंडिया की हेचोपोनी को हम पीछे धक्का दे दें। तो यानी कि भारत से जो रिश्ते हैं उनको हमें दरकिनार करना है। हादी की फंडामेंटल सोच ये थी। तभी हम बांग्लादेश को अपने हिसाब से अपना देश बनाएंगे, ठीक है, बनाएं, बट उस सोच में जो ये है कि इंडिया के साथ रिश्तों को एक तरह से कहीं तोड़ना, कम करना, हटाना और भारत को ब्लेम करना बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स के लिए और बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो अगर हादी की वो सोच थी और यूनुस ये कहते हैं कि हम और मैं कमिट करता हूं कि बांग्लादेश की पीढ़ियां इस सोच को लेके आगे चलेंगी, तो ये तो एक बहुत ही गहरी चिंता दर्शाता है भारत के लिए कि फ़िलहाल की जो सरकार इंटरिम ही कही है, बट पब्लिक ओपिनियन जो बांग्लादेश में जिस तरफ ले जाया जा रहा है वो इस तरफ ले जाया जा रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को नकारा जाएगा। शेख हसीना भी उसी तरह की बात कह रही है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है और मैं शेख हसीना के इंटरव्यू के ज़्यादा मैं यूनुस की उस जनाजे की स्पीच की चिंता करता हूँ। स्टेट्स को लेकर बांग्लादेश के एक नेता द्वारा उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की, भी कहा कि बांग्लादेश के लोग भी जानते हैं कि बांग्लादेश की प्रोस्पेरिटी सिक्योरिटी इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज से ही पॉसिबल है और अभी जो कुछ हो रहा है वो इसके खिलाफ है। देखिए, शेख हसीना जो बात कह रही हैं कॉमन सेंस की बात कह रही हैं। एक तरह से मैं कहूँगा सद्बुद्धि की बात है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते
हिस्टोरिक है, सिविलाइजेशनल है, कल्चरल है, ट्रेड है, इकोनॉमिक है, हम लिंक्ड हैं। और जिस तरह से बातें रेडिकल एलिमेंट्स और कुछ स्टूडेंट लीडर्स भी या रेवोल्यूशन में जो लीडर्स उभर के आए हैं, इंक्लूडिंग हादी, जिस तरह के इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेके, वो तो किसी भी देश के लिए अगर कोई पड़ोसी देश ऐसी स्टेटमेंट्स दे, चिंताजनक ही नहीं, बड़े कंसर्न की बात है कि हम नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और उसकी हिस्ट्री है भी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज भी हैं, हमें पता है, रियलिटी है, कुछ डिविजन्स हैं हमारे देश के अंदर भी। वहाँ से जो आतंकी जिन्होंने गन्स उठा रखी हैं, वो अपना यहाँ अंजाम देके बांग्लादेश भाग जाते थे, वहाँ उनको शय मिलती थी। शेख हसीना ने वहाँ पर भारत की अच्छे साथ कोऑपरेट करा और वो रोक दिया। तो अब ये जो सरकार है फिलहाल, और आने वाली जो दिखती है सरकारें बांग्लादेश में जो आएगी इलेक्शन के बाद, वो तो ये दर्शा रही हैं कि वो इंडिया में जो इंसर्जेंसीज हैं उनको वो बढ़ावा देंगी। तो ये गैर जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट्स ही नहीं, ये तो एक तरह से भारत को थ्रेटन करने वाली स्टेटमेंट्स है। हसीना ने कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों के बढ़ते असर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया कि यूनुस ने दोष सिद्ध आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया है। हसीना ने कहा कि मैं इस चिंता को समझती हूं और लाखों बांग्लादेशी भी समझ रहे हैं जो उस सुरक्षित धर्मनिरपेक्ष देश को पसंद करते हैं जो हम कभी थे। उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर चरमपंथियों को कैबिनेट में रखने का आरोप लगाया और कहा कि यूनुस राजनेता नहीं हैं और उन्हें एक देश को चलाने का कोई अनुभव भी नहीं है। भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने और चिकन नेक वाली टिप्पणी पर हसीना ने कहा कि ऐसे बयान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं जो उन चरमपंथियों को दिखाते हैं जिन्होंने यूनुस के तहत प्रभाव हासिल किया है। जाहिर है कि जिस तरह की बातें बांग्लादेश के अतिरंजित कुछ युवा नेता कह रहे हैं, वो बातें एक भ्रामक ही नहीं हैं, बल्कि वो बातें अंतर्विरोधी हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। बांग्लादेश के पास वो क्षमता नहीं है कि वो चिकन नेक को तोड़ दे या 7 बहनें जो 7 राज्य हैं भारत के उनको अलग कर दे या उन पर कब्जा कर ले। ये सब एक तरह से प्रोपेगेंडा है और तापमान बढ़ाने का तरीका है। उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। भारत एक बड़ा और सक्षम राष्ट्र है, उसकी सैनिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं और बांग्लादेश के मुकाबले में तो ख़ास तौर पर, और जो कि अस्थिरता से व्याप्त है, जिसमें कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिसमें कि जीडीपी की ग्रोथ रेट घटी है। इन सब चीज़ों के बाद शेख हसीना के जाने के बाद उसको ये ऐसी बातें उनके नेताओं द्वारा, तथाकथित नेताओं द्वारा किया जाना एक तरह से अनर्गल प्रोपेगेंडा है। जी, जो इंटरिम गवर्नमेंट को एड कर रहे हैं मोहम्मद, कैपेबिलिटी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वो मेरी चिंता ये कि रेडिकल्स के हाथों में अब है, रेडिकल्स उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एक और स्तर पर अगर जाएं तो बांग्लादेश में शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच में 36 का आंकड़ा काफ़ी दिनों से है। एक ज़माने में नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद ये प्रतिस्पर्धा दोनों नेताओं के बीच में बढ़ गई थी कि बांग्लादेश का नेतृत्व कौन करेगा, और वो अभी तक प्रतिस्पर्धा जारी रही है। और शेख हसीना ने जो कहा है वो उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कुछ हद तक वो जो निर्णय अवामी लीग या उनके अपने व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ दिए गए हैं, जिनमें मृत्युदंड तक शामिल है, उसका दोषी भी वो मोहम्मद यूनुस साहब को पाती हैं। और मोहम्मद यूनुस साहब भी इस बारे में चुप नहीं हैं। तो
तो ये दोनों के बीच में जो वार्तालाप या आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। शेख हसीना ने पाकिस्तान के साथ संबंध रखे थे, पर वो बड़े औपचारिक और ठंडे संबंध थे, क्योंकि उनके परिवार ने पाकिस्तान को करीब से देखा है। शेख मुजीब को हिरासत में लिया गया और उनको कई बार पाकिस्तानी राज्य ने जेल में भेजा गया, उनके पिता को। और उनके जो धर्मनिरपेक्ष रवैया रहा है उसका भी पाकिस्तान विरोध करता रहा है। तो ये इस बारे में जो उन्होंने कहा है वो व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरफ से प्रेरित लगता है। और ये मेरे हिसाब से ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ संबंध से उनको इनकार नहीं है, लेकिन इन संबंधों का अगर मंतव्य एक संयुक्त मोर्चा खोलना हो भारत के विरुद्ध, तो वो जाहिर है कि अंततः वो विफल होगा और उससे बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं वो और जटिल होंगे। और पाकिस्तान में वो क्षमता नहीं है कि वो भारत के साथ बांग्लादेश के जो व्यापक संबंध हैं पड़ोसी के नाते, एक देश जिसके साथ तकरीबन 90% लैंड बॉर्डर बांग्लादेश का है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसका बदील पाकिस्तान नहीं बन सकता, जिसकी कि अपनी अर्थव्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। दरअसल बांग्लादेश की नई नवेली नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने हाल ही में भारत के अलगाववादी तत्वों को पनाह देने और सेवन सिस्टर्स के रूप में जाने जाने वाले पूर्वोत्तर को देश से अलग करने की गीदड़ फबकी दी थी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मौजूद इस कॉरिडोर को सामान्य तौर पर चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। ये दुनिया के एक सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हर देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। बांग्लादेश की राजनीति का धर्मनिरपेक्ष चरित्र हमारी सबसे बड़ी ताकत था। हम कुछ बेवकूफ़ चरमपंथियों की सनक पर इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में एक बार फिर से जब लोकतंत्र बहाल हो जाएगा और जिम्मेदार शासन वापस आएगा तो ऐसी लापरवाह बातें खत्म हो जाएंगी। हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार भारत के खिलाफ दुश्मनी भरे बयान जारी करती है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है। इसके बाद जब तनाव बढ़ता है तो हैरानी जताई जाती है। बांग्लादेश लौटने के सवाल पर शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने देश इसलिए छोड़ा ताकि वहां पर और खून खराबा ना हो। उन्होंने साफ किया कि वो न्याय का सामना करने से नहीं डरती। शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई पॉलिटिक्स से प्रेरित है और उन्होंने जोर देकर कहा कि वो मौजूदा हालात में वापस नहीं जाएंगे। तो बांग्लादेश से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।